उम्मीद है आप सभी माताओं बहनों ने जितिया व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा होगा। जीमूत वाहन भगवान सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करें और हर साल आप इसी तरह प्रेम, विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को रखती रहें। जितिया व्रत रखने के पीछे मान्यता ये है कि जीमूत वाहन भगवान सदा संतान की रक्षा करते हैं, संतान पर आया हुआ संकट पल भर में ही दूर कर देते हैं और ऐसी संतान दीर्घायु होती है। जितिया व्रत का ये पर्व 3 दिन तक चलता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक। व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही व्रत खोलना भी महत्वपूर्ण होता है। जब तक जितिया व्रत का पारण विधि विधान से ना किया जाए तब तक इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता, ये व्रत अधूरा ही रहता है। ऐसे में जितिया व्रत की पारण कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए। जिस तरह व्रत रखने वाले दिन आपने जितिया व्रत की कथा सुनी थी, उसी तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जितिया व्रत के पारण की कथा, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि जितिया व्रत के पारण के दिन कौन सी गलती भूले से भी नहीं करनी चाहिए। एक लोक कथा के अनुसार किसी गांव में सोमवती अपने पति के साथ रहा करती थी। विवाह के कुछ वर्ष बाद उनका एक सुंदर सा बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद ही बीमारी से सोमवती के पति की मृत्यु हो गई। तो वह सोचने लगी कि अब उसका और उसके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि वे बहुत गरीब थे। अब वह हर समय सोच सोचकर दुखी रहने लगी। तब धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों ने उसकी हालत पर तरस खाकर और उसके बच्चे को छोटा देखकर उसे अपने घर में काम करवाने के बदले अनाज देना शुरू कर दिया। दिन भर काम करने के बाद पास पड़ोसियों से जो भी अनाज मिलता उसी से दोनों माँ बेटे का गुजर बसर हो रहा था। धीरे धीरे समय बीता, आश्विन का महीना प्रारंभ हो गया। तब एक दिन सोमवती की पड़ोसन ने उससे कहा कि बहन, जितिया का व्रत आ रहा है, तुम भी इस व्रत को जरूर रखना। इस दिन जीमूत वाहन भगवान और चील सियारिन की पूजा की जाती है और निर्जला रहकर ये व्रत रखा जाता है। जीमूत वाहन भगवान की कृपा से बच्चे दीर्घायु होते हैं और उन पर कोई संकट भी नहीं आता। अपने बच्चे के वियोग का दुख ऐसी माताओं बहनों को नहीं सहना पड़ता जो सच्चे मन से इस व्रत को रखती हैं। और तुम्हारा सहारा तो केवल तुम्हारा बेटा ही है, इसलिए उसकी रक्षा और सलामती के लिए बहन तुम इस व्रत को जरूर रखना। सोमवती ने सोचा, पड़ोसन ठीक कह रही है, उसके बेटे के अलावा इस दुनिया में उसका कोई सहारा भी नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे की रक्षा और उसके सुखद भविष्य के लिए ये व्रत अवश्य रखूंगी। पड़ोसन ने सोमवती को जितिया व्रत का सारा विधान बता दिया। फिर सप्तमी तिथि को नहाय खाए के दिन सोमवती ने अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया, स्नान किया और पड़ोसियों के घर में जाकर जल्दी जल्दी काम निपटाकर शाम को अपने घर आ गई। उस दिन सोमवती को काम के बदले में टूटा फूटा चावल मिला था, जिसे खुर्दी का चावल कहते हैं। उसने रात के भोजन के लिए उन्हीं चावलों को उबाल लिया। सबसे पहला हिस्सा जीमूत वाहन के नाम निकाला, फिर उसमें से एक हिस्सा अपने बेटे को दे दिया और रात भर कुछ चावल पानी में भिगोकर ही रख दिए। इस तरह नहाए खाए का दिन बीता और रात होने पर वह सो गई। अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे उठी, रात को चावल जो भिगो कर रखे गए थे उसका थोड़ा सा पानी पिया और फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद सवेरा होने पर वह अपने घर का कामकाज निपटाने लगी और उसके बाद उसने जितिया व्रत का संकल्प लिया और पूजा की। क्योंकि आज उसने निर्जला व्रत रखना था, इसलिए वह पास पड़ोस में काम करने के लिए नहीं गई। रात में जो चावल भिगोए थे उसे उबालकर अपने बेटे को खिलाए और खुद निर्जला रहकर व्रत रखा। शाम को शुभ मुहूर्त में उसने फिर से जीमूत वाहन भगवान की और चील सियारिन की मूर्ति बनाकर उन्हें भोग लगाया, व्रत की कथा सुनी और इस तरह उसका व्रत वाला दिन भी बीत गया। उस रात भी उसने थोड़े से चावल उबालकर अपने बेटे को खिलाए। एक हिस्सा जीमूत वाहन भगवान, चील और सियारिन के लिए निकाल कर रख दिया। इस तरह अपने बेटे को भोजन कराकर रात को वह सो गई। अगले दिन 9वीं तिथि को फिर से जल्दी उठकर उसने घर का काम काज निपटाया। रात के थोड़े से बासी बचे हुए चावल में से अपने बेटे को खिलाए और अपने घर का कामकाज निपटाने के बाद वह जल्दी जल्दी काम करके अपने पड़ोसियों के घर जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे पड़ोसियों के घर में जाकर काम जो निपटाना था।
जब भी वह काम पर जाया करती तो अपने छोटे से बेटे को वहीं पड़ोसियों के घर के आसपास खेत में या बगीचे में खेलने को कह दिया करती। जब तक वह पड़ोसियों के घर में काम निपटाया करती तब तक उसका बेटा वहीं पास में खेलता। काम समाप्त करने के बाद वह वापस अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाया करती। काम के बदले जो अनाज मिलता उसी को बनाकर दोनों माँ बेटे खा लिया करते थे। उस दिन भी जब वह सुबह अपने घर से जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी तो उसने अपने बेटे को पास के ही बगीचे में खेलने के लिए भेज दिया और कहा कि बेटा, मैं जल्दी जल्दी भोजन करके पड़ोसियों के घर जाऊंगी, काम काज निपटाकर वापस आते समय तुम्हें लेकर आ जाऊंगी, तब तक तुम वहीं बगीचे में ही खेलते रहना, कहीं जाना मत। सोमवती का बेटा खेलने के लिए बगीचे में चला गया। वहां वह मगन होकर खेलता रहा। इधर सोमवती ने व्रत खोलने के लिए रात के बासी बचे हुए चावल एक थाली में परोसे और जल्दी जल्दी वह हाथ जोड़कर जीमूतवाहन भगवान से प्रार्थना करके बासी चावल खाने लगी। बासी चावल खाकर व्रत खोलने से जीमूतवाहन भगवान नाराज हो गए और इधर वह एक एक कौर खाती, उधर दैवयोग से किसी नाग ने बगीचे में खेल रहे उसके बच्चे को निगलना शुरू कर दिया। जब सोमवती ने अपनी थाली में रखा हुआ अंतिम कौर खाया, उधर नाग ने उसके बेटे को समूचा निगल लिया। इस बात का पता सोमवती को नहीं था। वो तो घर का कामकाज निपटाकर भोजन समाप्त कर जल्दी जल्दी पड़ोसियों के यहाँ काम करने चली गई। दिन भर काम किया। काम करने के बाद दोपहर में जैसे ही वह अपने घर वापस आने को हुई, उसने बगीचे में जाकर अपने बेटे को आवाज लगाई कि बेटा, चलो घर चलें, चलकर भोजन बनाएंगे। उस दिन भी सोमवती को काम के बदले में टूटे फूटे चावल ही मिले थे, लेकिन उसकी आवाज देने के बाद भी उसका बेटा उसे कहीं नजर नहीं आया। सोमवती ने पूरे बगीचे में ढूंढ मारा, लेकिन उसका बेटा उसे कहीं नहीं मिला। वह परेशान हो गई कि आखिरकार उसका बेटा कहाँ चला गया। वह भाग भाग कर पड़ोसियों के घर जाती, अपने बेटे का पूछती, लेकिन सारे पड़ोसियों ने मना कर दिया कि उन्होंने तो उसके बेटे को आज देखा ही नहीं है। सोमवती जोर जोर से रोने लगी। उसका इकलौता लाल अब उसे मिल नहीं रहा था। ये सोचकर वह बहुत दुखी हो गई। पूरे गांव में ढूंढ मारा। थक हार कर वह वापस आकर उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जब वह रो रही थी उसी समय जीमूतवाहन भगवान एक बूढ़ी माई का रूप धर के उसके पास आए और उससे प्यार से पूछने लगे, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब सोमवती कहने लगी, माई मैं क्या बताऊं, मेरा इकलौता बेटा था, आज बहुत ढूंढने के बाद भी मिल ही नहीं रहा, जाने कहाँ चला गया। मैंने तो कल ही निर्जला रहकर जितिया का व्रत रखा था, इस आस से कि जितिया का व्रत रखने से तो बच्चों की लंबी उम्र होती है, जीमूतवाहन भगवान बच्चों की रक्षा करते हैं। लेकिन ये व्रत तो मुझ पर उल्टा ही पड़ गया। व्रत रखने के अगले दिन ही मेरा लाल खो गया, मैं कहाँ जाकर उसे ढूंढूं? ऐसा कहकर सोमवती और जोर जोर से रोने लगी। तब बूढ़ी माई ने सोमवती से पूछा, बेटी बताओ, तुमने जितिया का व्रत कैसे रखा था? व्रत क्या खाकर खोला था? तो सोमवती, जो बहुत सीधी सादी थी, उसने अपनी गरीबी का हाल बताते हुए बूढ़ी माई को सब कुछ बता दिया कि बूढ़ी माई, खाने को तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने निर्जला रहकर व्रत तो रख लिया, लेकिन व्रत खोलते समय रात के बासी बचे हुए चावल खाकर उन्हीं को मैंने भगवान को भोग लगाया और खुद भी खाकर व्रत खोल लिया। तब बूढ़ी माई कहने लगी, सोमवती, जितिया व्रत जब भी रखो तो व्रत खोलते समय हमेशा ताज़ा और गर्म खाना खाना चाहिए, चाहे ताजे उबले हुए चावल ही क्यों ना हो। लेकिन तुम्हें बासी भोजन खाने से ही ये परेशानी, ये दुख उठाना पड़ा है। व्रत में बासी भोजन करने से ये व्रत टूट जाता है। व्रत का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए अब तुम 1 साल का इंतजार करो, अगले साल फिर से जितिया का व्रत रखना और व्रत वाले दिन ताज़ा और गर्म खाना खाना। तब सोमवती को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसने किसी तरह से 1 साल का समय काटा। अगले साल फिर से जितिया का दिन आया। उसने रो रो कर किसी तरह से हर समय गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते जीमूतवाहन भगवान से पुकार की कि भगवान, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मैं निर्जला रहकर विधि विधान से इस व्रत को जरूर करूंगी। तब निर्जला उपवास रखकर अगले दिन नवमी तिथि को सोमवती ने बासी उबले हुए चावलों के बजाय ताजे गरम चावल बनाए, उसका भोग भगवान को लगाया और वही गरम गरम चावल खाकर और चावल का पानी यानी कि मांड पीकर इस व्रत को खोला। इधर उसने व्रत खोला, उधर उसी बगीचे में
जहाँ पर एक नाग ने उसके बेटे को निगल लिया था, वह बच्चा सही सलामत उसे मिल गया। जैसे ही वह बच्चे को ढूंढने के लिए उस बगीचे में गई तो उसका बच्चा उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल गया, जो कि उस समय खेल रहा था। ये देखकर सोमवती बहुत प्रसन्न हुई। उसने जिमूतवाहन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया और भविष्य में कभी भी व्रत के दिन बासी भोजन न करने का निश्चय किया। इस प्रकार जितिया व्रत के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास रखता है और अगले दिन नवमी तिथि को ताजा भोजन करता है, जिमूतवाहन भगवान उनके व्रत को सदा स्वीकार करते हैं और उनके बच्चों की सदा रक्षा भी करते हैं। ये थी जितिया व्रत के पारण की कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और अन्य कथाएं आप हमारे चैनल पर हर दिन सुन सकें।